क्या आप जानते हैं भारत के इतिहास में सबसे बड़ा झूठ क्या है? वो झूठ जिसे महानता का नाम देकर पेश किया गया, जिसे किताबों में गौरवशाली बताया गया, लेकिन असलियत में ये एक खूनी साजिश थी। आज हम उस पर्दे को फाड़ेंगे जिसे सदियों से सत्ता के ठेकेदारों ने ढक कर रखा। क्या औरंगजेब सच में बहादुर था, या वो एक सड़क छाप क्रूर शासक था जिसने धोखे और अमानवीयता से भारत को रौंदा? क्या मुगल सहिष्णु थे, या फिर उनकी नीयत में हिंदू मंदिरों को तोड़ना, महिलाओं को बंधक बनाना और भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाना था? यह कोई कहानी नहीं, ये वो सच है जिसे जानबूझकर दबाया गया। आज हम इसे बिना किसी डर के आपके सामने रखेंगे। पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे आपके अस्तित्व का सवाल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी और मैं हूं अनुज। दोस्तों, मुगलों की बहादुरी के तर्क जब भी मेरे आगे पेश किए जाते हैं या जब भी मैं उन्हें देखता पढ़ता हूं, मुझे हंसी आती है। जब भी औरंगजेब या मुगलों पर बहस होती है, लालच की राजनीति पर टिका मुख्यधारा का नैरेटिव तर्कों के साथ कूद पड़ता है। एक से बढ़कर एक मनगढ़ंत साक्ष्य और सबूत सुविधाजनक तरीके से पेश किए जाते हैं। मुगल बहादुर थे, ईमानदार थे, नेक थे, सहिष्णु थे, उनमें सौहार्द था, जैसे अनेकों साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे पीछे की चीजों को इतनी सफाई से गायब कर दिया जाता है कि आप सामने वाले के व्यक्तित्व और किताबों के रेफरेंस में, उसके दबाव में आकर वह जो कह रहा होता है सच मान लेते हैं। औरंगजेब या दूसरे मुगलों को लेकर किसी भी बहस में आपको यही नजर आएगा। तो पहला सवाल यही है कि क्या औरंगजेब सच में बहादुर था? मुगल सच में बहादुर थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। औरंगजेब को बहादुर कहना असल में बहादुरी के शब्द का अपमान करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। औरंगजेब असल में एक सड़क छाप क्रूर आतताई था। वह कोई बहादुर या रणनीतिकार नहीं था। उसकी जीत का राज था धोखा करना, अगवा करना, अमानवीय हमले करना और कमजोरों को निशाना बनाना। सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, सभी विधर्मी विदेशी आक्रमणकारियों की ताकत का राज असल में यही था। इसे समझने के लिए ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में आपने हूबहू ऐसी चीजें देखी होंगी। मुख्यधारा के नैरेटिव में ही ये चीजें जहां तहां बिखरी पड़ी हैं, जिसे आप जब भी चाहें क्रॉस चेक कर सकते हैं। औरंगजेब बॉलीवुड के एक क्रूर खलनायक के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको, यह गारंटी है। औरंगजेब असल में बॉलीवुड के विलेन की तरह ही था। वह दूसरों के परिवारों को बंधक बनाकर, धमकाकर, अमानवीय हमले करवा के आपस में बटे भारतीय राजाओं से अपना काम निकलवाता था। जैसे आपकी देखी हुई तमाम फिल्मों में खलनायक हीरो के परिवार को बंधक बनाकर हीरो से कई तरह के नाजायज काम करवाते दिखा होगा, आपने देखा होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्मों में हीरो जीत जाता है, लेकिन इतिहास में औरंगजेब ने मराठों, राजपूतों और सिखों को ऐसे ही प्रताड़ित किया। निर्णायक जीतें नहीं मिली उस वक्त। औरंगजेब आपस में बटे उत्तर के राज्यों को दोस्तों सुरक्षा की गारंटी देकर उनसे टैक्स वसूलता था, अपना उल्लू सीधा करता था। यह कितना बड़ा ऐतिहासिक मजाक है कि एक क्रूर विदेशी जत्था अपने ही एक क्रूर विदेशी जत्थे से भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी देने की बातें करता था। मुगलों का साम्राज्य अमानवीय खौफ पे टिका साम्राज्य था। असल में इनका मकसद आपस में बटे भारतीय राज्यों की ताकत का इस्तेमाल करके समूचे भारतीय भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना था। मध्यकालीन और उससे पहले के इतिहास में लगभग क्रूर, खौफनाक हबसियों की फौज के काले कारनामों का विवरण पेश नहीं किया गया, जबकि वह इतिहास में दर्ज है। इन्हीं खौफनाक टिड्डों से अपने छोटे छोटे राज्यों को बचाने के लिए आपको कई राजा, कई हिंदू रियासतें, कई हिंदू राज्य औरंगजेब या मुगलों के आगे विवश नजर आएंगे। उनके पिछलग्गू नजर आते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब के दरबार में हिंदू दरबारी थे, इसलिए वह सौहार्दपूर्ण था, उसका व्यवहार सौहार्दपूर्ण था। एक चीज आपको इतिहास में जरूर गौर से देखनी चाहिए। भारत पर जब तक सम्राटों का राज्य रहा,
एक केंद्रीय सत्ता रही, भारत विदेशी हमलों से हमेशा सुरक्षित रहा। भारत में केंद्रीय सत्ताओं के कमजोर पड़ने और छोटे छोटे राज्यों के उदय के साथ ही विदेशी हमलों के नतीजे निकलने लगे, वरना तो भारत की सीमा से विश्व विजयी सिकंदर भी पराजित होकर लौटा था। दोस्तों, असल में मुगलों ने भारतीय राजाओं की फूट का जमकर फायदा उठाया। उसके तरीके अलग अलग थे। छत्रपति संभाजी महाराज, राजपूत राजा चर्चा में हैं इस वक्त, तो उन्हीं का उदाहरण ले लीजिए। संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब की सेना ने 1689 में रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। इस दौरान राजमाता येसुबाई और उनके पुत्र को बंदी बना लिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र की उम्र उस वक्त महज 6 साल थी। औरंगजेब ने राजमाता येसुबाई को सिर्फ इसलिए बंदी बनाया था ताकि मराठा साम्राज्य के शाही परिवार पर, जो राजसी परिवार था, उस पर नियंत्रण रखा जा सके, मराठों को कंट्रोल में रखा जा सके। वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थी येसुबाई, और महाराज की विधवा के रूप में मराठा सरदारों के बीच उनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी उस वक्त। औरंगजेब ने राजमाता और उनके बेटे को भविष्य में मराठाओं के खिलाफ एक राजनीतिक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यह इतिहास में दिखता है, लेकिन इसे गायब कर दिया गया या नहीं बताया जाता। बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल किया जैसे फिल्मों में खलनायक हीरो का इस्तेमाल करता है। औरंगजेब कितना बहादुर था, उसका एक दिलचस्प उदाहरण 1671 के सरायघाट युद्ध में भी दिखता है, जो अहोम साम्राज्य के खिलाफ औरंगजेब के अभियान की वजह से था। अहोम साम्राज्य के खिलाफ अभियान पर औरंगजेब ने राम सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज और तमाम भारतीय राजाओं को भेजा था। भारतीय राजा क्या कर रहे हैं, इसकी निगरानी के लिए सूफियों की सेना भी भेजी गई थी। जब मन करे फारसी विवरणों में दर्ज इन तथ्यों को आप चेक कर सकते हैं। इसी अभियान पर जाते वक्त पटना के पड़ाव में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म हुआ था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अभियान असफल होने पर औरंगजेब उसकी कीमत भी अभियान पर गए सरदारों से ही वसूलता था। राम सिंह के पिता भी अपनी राजपूताने की सलामती के लिए मुगलों के लिए कई अभियान चलाए, सफल अभियान चलाए। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब आगरा में कैद करवा करके लाया था, तब औरंगजेब भी शिवाजी महाराज को ऐसे ही एक अभियान पर भेजना चाहता था, जिसे महाराज ने खारिज कर दिया। औरंगजेब कितना बहादुर था, इन 3 उदाहरणों से आप भली भांति समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहां की एक लॉबी है जो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहती है और सफेद झूठ को भ्रामक तरीके से पेश करती है कि औरंगजेब बहुत सहिष्णु था। सहिष्णु इसलिए था कि उसने मंदिरों को दान दिया। सच यह है कि काशी, मथुरा, अयोध्या के विशाल मंदिर औरंगजेब ने तोड़े, उसके आदेश पर तोड़ा गया। छोटे मंदिरों को दान जरूर दिया गया, मगर यह औरंगजेब की गंदी रणनीति थी भारत की संस्कृति को मिटाने की। जो मंदिर समूचे भारत को हजारों साल से एक सूत्र में जोड़े रखते थे, औरंगजेब ने उन्हें तोड़ा। और दान किसे दिया? उन मंदिरों को जिनके बारे में कोई नहीं जानता। क्या उसकी भरपाई छोटे मंदिरों को दान देने से हो सकती है? क्या औरंगजेब ने या फिर मुगलों ने उत्तर से दक्षिण तक एक भी प्रमुख मंदिर को संरक्षण दिया? क्या मक्का की भरपाई किसी दूसरी जगह से की जा सकती है? असल में यह सारी प्रक्रिया भारत के इतिहास को मिटाकर, भारत की संस्कृति को मिटाकर उसकी जगह नया इतिहास और नई संस्कृति रचने की साजिश का हिस्सा है, जो कभी रुका ही नहीं इतिहास में, कभी वर्तमान में भी। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद 80 के दशक तक शिवाजी सावंत की किताब छावा आने तक यह सिलसिला आपको लगातार दिखेगा। छत्रपति संभाजी महाराज को नशेड़ी, मुगल परस्त और पता नहीं क्या क्या कहा गया, जबकि वे हिंदवी स्वराज के उस सपने पर उसी तरीके चलते रहे, आजीवन बलिदान हो गए जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सपना देखा था। हिंदवी स्वराज एक अखिल भारतीय सपना था। कैसे? इसे संभाजी महाराज के साथ ही महान बलिदान को गले लगाने वाले, महान बलिदान देने वाले कवि कलश के जीवन में भी देख सकते हैं। कवि कलश उत्तर प्रदेश के कान्यकुब्ज इलाके से थे।
कवि कलश उस वक्त मुगलों के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रहे मराठा सेना में पहुंचते हैं, मुगल मुक्त भारत का सपना लेकर। कवि कलश ही नहीं, शिवाजी महाराज जब आगरा की जेल से मुगलिया फौज को चकमा देकर निकलते हैं, शिवाजी महाराज को आगरा में खूंखार हबसी सैनिकों की निगरानी में रखा गया था, उन्हें चकमा देकर निकलते हैं। मुगल मुक्त भारत का सपना देखने वाला उत्तर प्रदेश का इलाका, उत्तर प्रदेश के तमाम लोग उन्हें सकुशल उनके लक्ष्य की ओर जाने में मदद करते हैं। शिवाजी महाराज की ये चीजें भी इतिहास में दर्ज है, लेकिन इन्हें बताया नहीं जाता। उस वक्त के दौर में चीजों की कल्पना नहीं कर सकते, मगर इतिहास में भारत की संस्कृति को एक तार में बांध कर रखने वाले ऐसे तमाम विवरण मिलते हैं, क्योंकि ऐसे विवरण भारत के संदर्भ में औरंगजेबों के लक्ष्य को बाधित करते हैं। कवि कलश जैसी असंख्य कहानियां हैं और सब कुछ मुगलों के मूल विवरणों में भी दर्ज मिलते हैं। दोस्तों, इतिहास आईने की तरह है। इतिहास का प्रतिबिंब उसके वर्तमान में दिखता है, भविष्य की परछाई भी आप वर्तमान में देख सकते हैं अगर देखने की दृष्टि है तो। हमारे इतिहास का अंतिम सच यही है कि औरंगजेब या फिर मुगलों की महानता का निर्माण झूठे प्रचार से हुआ। उनकी ताकत भारतीय राजाओं की फूट, क्रूरता और धोखे में थी। हमें इतिहास की उन कड़ियों पर जो तोड़ दी गई हैं, छिपा दी गई हैं, ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।